नमो नमो गुरुदेव जी, नमो नमो गुरुदेव जी। मैं धरूं चरण में शीश, पल पल खबरा ले लियो सतगुरु समन दास जगदीश। जो जग जीत चला है वो केवल गुरु महाराज है, सतगुरु समनदास। उसने जग जीत लिया। जग का मतलब ये विकार वासनाएं, उन पे सब पे विजय प्राप्त कर ली और उनकी शरण लेने के लिए दौड़ता है मनुष्य, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके चरणों की धूल भी लग जाए तो ये संसारिक मानव जब भी पार हो जाएगा। गुरु बड़े परमार्थी, गुरु बड़े परमार्थी, अरे शीतल जिनके अंगे तपत बुझावे दास की, गुरु देकर अपना रंग। तो गुरु ने सबको रंग में रंगा हुआ है। अगर गुरु रंग में ना रंगता तो संगत दूर दूर से ना आती। वो चुंबक, वो चषक, वो चीज सबके लगी हुई है। जैसे मिर्ग होता है, मिर्गा वो आवाज पे ही भागा चला जाता है। ऐसे जो सत्संगी जीव है ना, उसे पता चल जाए सत्संग वहाँ हो रहा है, उस पर रह नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी खुराक ही वो है। सब कुछ खाता है, लेकिन जब सत्संग की उसके अंदर आवाज़ और उसके हृदय में को छू लेती है तो बस उसके अंदर शीतलता आ जाती है और वो शांत हो जाता है। तो इसीलिए बताया है किस तरीके से वाणी में, कोई दिन घूम ले रे गलिया, ओ कोई दिन घूम ले रे गलिया, ओ कोई दिन घूम ले रे गलिया, ओ कोई दिन घूम ले रे गलिया। गुरु का मार्ग ही तुझे वहां ले जा सकता है। इसीलिए बताया है
वनमाली ने बाग लगाया वनमाली ने वो बाग लगाया जी। खूब खिले रे कलिया कोई दिन मेरे कलिया रे कोई दिन तो मेरे कलिया। मालन घरे से चली वो बाग में जी मालन घर से वो चली वो बाग में जी। मालन घर से चल देती है माया। ये बाग लगा हुआ है और जो गुरु का भजन नहीं करता, जो गुरु की शरण में नहीं रहता, उसे माया ठग लेती है। और जो गुरु का भजन कर रहा है, सुमरण कर रहा है, सेवा कर रहा है, दान कर रहा है, उसे गुरु बचा ले जाता है। इसीलिए नहीं तो माया जो है दांत देखती है और कहीं ना कहीं से वो डंक मार देती है। तो इसीलिए कहा क्या, हाँ मालन घर से चली रे बाग को जी मालन घर से चली वो बाग को हाथ लाई वो डालिया कोई दिन मेरे गलिया रे कोई दिन ओ मेरे गलिया। कच्चे पाके की वो सारे न जाने दी, कच्चे पाके की वो सारे न जाने दी। कच्चे पक्के की सार न जाने, वो पता नहीं कब ले जाए। इसलिए गुरु की बाह पकड़ लो, गुरु के चरण पकड़ के मत छोड़ो। अगर गुरु समनदास जी ने कहा कि अगर तुम रविदास रविदास ही कहते रहोगे
गुरु का नाम रटते रहोगे इस जिह्वा से तो ये पावन हो जाएगी, ये उधर उधर की बात नहीं करेगी। इसीलिए कहा, नहीं तो ये कच्चे पक्के को तोड़ करके फसल को ले जाती है और फिर रोग पिट्टा होता है। लेकिन ये नहीं पता कि कर्म, जैसा मनुष्य कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिल जाता है। इसीलिए बताया किस तरीके से, कच्चे पाके की सारे न जाने कच्चे पाके की वो सारे न जाने भाई हम तो आज भी तुम्हारी सेवा में हैं और तुम्हें देख रहे हैं, पूरा बचपना गुजर गया। गुरु महाराज की सेवा करते करते और आगे भी गुरु महाराज जैसा आप लोगों की सेवा कराएंगे, आगे भी ऐसे ही हाजिर के नाजिर है, गाफिल से रहे दूर। गुरु महाराज कहते हैं, हाजिर के नाजिर रहे, गाफिल से रहूं दूर, और मैं तो कुछ भी नहीं, मेरा सतगुरु है भरपूर। जो गुरु को अपने दिल में रखता है, गुरु महाराज उससे दूर कभी नहीं जाते। बचपना गुजर गया आपके समक्ष, प्रचार करते करते गुरु की सेवा की है, और गुरु महाराज ने सभी महात्माओं को यही कहा है और यही उनका संदेश है कि गुरु महाराज के प्रचार को जन जन और घर घर, शहर, गांव, हर जगह पहुंचाना चाहिए। जहां गुरु महाराज का प्रचार नहीं है वहां तक प्रचार करो जा जा करके। अभी आपको बताएं, अलीगढ़ की तरफ बहुत कम प्रचार है। वहां पिछले वर्ष 3 बीघे जमीन जो है गुरु महाराज के आश्रम के लिए दान दी है। खुर्जा के पास पड़ता है चंडोस कस्बा, उसके पास पड़ता है नंगला गांव, नंगला पदम, तो वहां भी गुरु महाराज का झंडा गड़ा है। तो इसी तरीके से हमारे महात्मा भी मेहनत कर रहे हैं और दिन दूनी रात चौगनी हो रही है। एक चीज पे और प्रकाश डालता हूं, बताया है हमारे गुरु महाराज की आरती है, नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सकल पसारे। उन्होंने लास्ट में कहा, गुरु रविदास जी महाराज ने, हमें उनकी वाणी पे अमल करना है। गुरु प्रेमियों, गुरु रविदास जी की जो मूल आरती है, जो पूरे विश्व में बजती है, होती है और गाते हैं सभी, सतनाम है हरि भोग तिहारे, के सतनाम के बिना तुम्हारा भोग भी अधूरा रहेगा। अगर तुम सतनाम नहीं बोलोगे और सतनाम नहीं कहोगे, मूल जो है हमारा सतनाम है, हमारे सतगुरु समनदास जी महाराज ने उसमें
सत साहेब क्यों जोड़ा था? क्यों जोड़ा था सत साहेब? इसलिए जोड़ा था कि हम सबको साथ लेकर के चले, क्योंकि जिस समय उन गद्दी की स्थापना हुई वहां भंडारे होने लगे, तो उस क्षेत्र में गुरु प्रेमियों, कबीर पंथी, घीसा पंथी, सब अलग पंथ के लोग थे। लेकिन गुरु समनदास जी ने सतनाम बताया है और उन्होंने सोचा कि इनको भी जो है सतनाम में मिलाया जाए। जो सत साहेब कहते हैं, क्योंकि बताया जाता है, गुरु जी बताते थे, गुरु समनदास जी एक बार, कि जब गुरु रविदास जी के पास कबीर साहब आए तो उन्होंने कहा, कबीर साहब ने साहेब, आज भी यही कहते हैं वे लोग, उन्होंने कहा साहेब, तो गुरु रविदास जी ने कहा, रे इसमें तो ऐब लगा हुआ है, इसमें तो ऐब लगा हुआ है कबीरदास जी, इसमें जो है सत, इसमें सत और जोड़ लो। जब सत जुड़ जाएगा तो ऐब अपने आप खत्म होता चला जाएगा। इसलिए सतनाम सत साहेब कहा गया है। इसलिए मूल जो है हमारा वो गुरु रविदास जी का दिया हुआ सतनाम है। इसीलिए हम कहीं भी घूम ले, लेकिन उद्धार गुरु रविदास जी के चरणों में होगा। चाहे कहीं चला जाए आज हम, चाहे कहीं हम जो है झंडे किसी के ठालो, कोई नाम नहीं लेता। इसीलिए जागो और अपने संतों को, अपने महापुरुष, अपने महात्माओं को, इनकी इज्जत करो, इनका भाव करो। यही तुम्हें कहा ना, अभी तुमने देखा था कैसा बादल सा आ गया था और कैसी आंधी और तूफान चली मिशन में। बताया जाता है कि अपना मारे, जो तो कहावत है कि अपना मारे तो छां में गिरे और दूसरे ने तो धूप में ही सुखा दिए। वहाँ धूप ही धूप करारी मिली पूरी, वहाँ छां भी नहीं दिखी। तो इसीलिए अपने संतों के, अपने आदि धर्म के संतों के, अपने कुल, और गुरु महाराज ने कहा कि अपने संतों के आदर्शों पे चलो, तभी कल्याण होगा।